हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ अब हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की शुरुआत के साथ में हमें दिखाया जाता है कि क्वीन ने जो काफी टशन के साथ जुनहुई के सामने डिश खाई थी वो बीफ होती है, जिससे उसे बहुत एलर्जी होती है और ये बात बेचारे यांग को पता नहीं होती है। और रूम में लौटने के बाद क्विंची को पूरे बॉडी में रैशेस निकल आते हैं, जहाँ पे यांग उसे आइस ला के देता है और उसे कहता है कि तुम्हें अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने इतना स्ट्रॉन्ग प्रिटेंड करने की क्या जरूरत थी, क्या तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाई हो। जिसपे क्वीन उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यांग उसे बैठ के पूछता है कि आखिर तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। तो क्वीन कहती है कि क्या तुम मेरे बारे में और जानना चाहते हो। जिसपे यांग उसे कहता है कि मुझे गलत मत लेना, पर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे और तुम्हारे बारे में पता रहे ताकि मैं ऐसी मिस्टेक्स ना करूँ। पर अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो तो हम किसी और चीज़ के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे कि मिस लैंग के सामने तुम्हारे फेलियर का रीज़न क्या था। जिसपे क्वीन उसे कहती है कि मुझे ये जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसपे यांग उसे समझाता है कि उसे अपने हर फेलियर को रिव्यू करना चाहिए ताकि उसे पता चले कि आखिर वो फेल क्यों हुई, ताकि वो ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना करे। तो क्वीन उसे कहती है कि ठीक है भाई साहब, बताइए कि मैं फेल क्यों हुई। तो जब वो उसे पॉइंट्स बता रहा होता है तो वो उसे नोट डाउन करने के लिए कहता है। जिसपे क्वीन उसे कहती है कि हाँ वो सुन रही है, पर असलियत में उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है। और यांग उसे कहता है कि तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के आने की वजह से मिसेस लैंग के सामने तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डगमगा गई थी और उसे आगे से ध्यान रखने के लिए कहता है। पर क्विंची उसकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और उसे ले जाकर कार से जल्द उसकी एलर्जी की दवाइयाँ लाने के लिए कहती है। जिसके बाद यांग उसकी मेडिसिन फाइनली कार में ढूंढ लेता है, पर क्योंकि वो ऑलरेडी एक्सपायर होती है तो वो पास के मेडिकल शॉप पे उसे लेने के लिए जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें यहाँ जुनहुई को दिखाया जाता है, जो कि काफी फ्रस्ट्रेटेड होता है और ड्रिंक कर रहा होता है और अपने पास्ट के क्विंची के साथ ब्रेकअप के बारे में सोच रहा होता है कि किस तरीके से उसके लाख मैसेजेस और कॉल्स करने के बावजूद भी क्विंची उससे एक आखिरी बार भी मिलने नहीं आई। वो ये सब सोच के बहुत दुखी हो रहा होता है। यांग जब मेडिसिन लेके वापस लौट रहा होता है तो यहाँ जुनहुई उसे बात करने के लिए रोक लेता है, जहाँ पे वो उसे क्विंची की एलर्जी के बारे में बताता है और उससे कहता है कि तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं पर अभी भी तुम उसके बारे में इतना भी नहीं जानते हो। तो यांग उसे कहता है कि हम इतने क्लोज नहीं है कि हम एक साथ बैठ के इस तरीके से बात कर सकें। तो जुनहुई उसे कहता है कि तुम्हारी बातों से लग रहा है कि क्विंची ने मेरे बारे में तुमसे ज्यादा ही तारीफ कर दी है। जिसपे यांग उसे कहता है कि ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि क्विंची आपके बारे में बात भी नहीं करती है। तो प्लीज कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रखें और पास में आपकी और मेरी वाइफ के बीच में जो भी था आपको उससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल क्विंची अब मेरी वाइफ है और वो ऑलरेडी आपसे मूव ऑन कर चुकी है। ये कहने के बाद यांग वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो रूम में पहुंचता है तो देखता है कि क्विंची सो रही होती है और उसके टेबल पे ऑलरेडी मेडिसिन का बॉक्स पड़ा होता है, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये हो ना हो जुनहुई ने भिजवाई होगी। आगे दिखाया जाता है कि वो होटल रूम में सोने की कोशिश कर रहा होता है पर क्विंची के खर्राटों के कारण वो बिल्कुल भी नहीं सो पाता है। इसके बाद वो फाइनली इरिटेट होके नीचे पार्किंग लॉट में क्विंची की कार में आके सो जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्विंची यांग को उठाती है और उसे कार में सोया देख उससे कहती है कि तुम तो बड़े जेंटलमैन निकले जो होटल रूम में ना सो के इस कार में सो रहे थे। तो यांग उसे कहता है कि नहीं, मैं बहुत डर गया था। वहाँ पे वो उसके खर्राटों से डरने की बात कह रहा होता है। तो क्विंची उससे कहती है कि क्यों, तुम क्या सोते समय खर्राटे लेते हो। ये सुन के यांग शॉक्ड होता है और कुछ भी नहीं कहता है। फाइनली वो लोग होटल से निकल ही रहे होते हैं, तभी यांग उसे बताता है कि कल रात वो उसके एक्स से मिला। जो सुन के क्वीन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो तुमसे कुछ पूछ रहा था। तो यांग उसे कहता है कि नहीं, कुछ खास नहीं, पर हाँ उसकी बातों से इतना जरूर समझ में आया कि वो तुम्हारी बहुत केयर करता है। तो क्विंची उसे इग्नोर करने के लिए कहती है। इसके बाद रास्ते में क्विंची यांग से कहती है कि मुझे लगता है कि जुनहुई के मिसेस लैंग के होटल में आने का कोई ना कोई मकसद जरूर था। अगर वो वहाँ पे मिसेस लैंग की डील के लिए नहीं आया था तो वो आखिर वहाँ पे करने क्या आया था। तो यांग उसे कहता है कि मुझे मिस्टर पैंग का कॉपरेशन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसके बाद रास्ते में उसे मिमी का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि आज तो वो उसके भाई को जिंदा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने नशे की हालात में काफी ज्यादा पैसे खर्च करे हैं। फिर क्विंची कहती है कि हाँ मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम उसे जल्द से जल्द निपटा दो। उसकी ये बात सुन के यांग शॉक्ड होता है और उससे कहता है कि क्या तुम कोई क्रिमिनल केस हैंडल कर रही हो। पर तभी अचानक से क्विंची अपनी कार की स्पीड बहुत तेज कर देती है और ये देख के यांग बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे जिंदा घर जाना है, मुर्दा बन के नहीं। इसके बाद वो फाइनली होटल में उसे ड्रॉप कर देती है। यांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसे चक्कर भी आने लगते हैं। तो क्विंची उसे पानी देती है और उसे कहती है कि तुम इतने यंग हो फिर भी कितने कमजोर हो, थोड़ा खाया पिया करे। और ये कह के वहाँ से चली जाती है। तभी यांग को याद आता है कि वो तो उसे अपना सूटकेस लेना ही भूल गया। आगे हमें दिखाया जाता है कि मिमी उस क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पे उसका हस्बैंड पार्टी कर रहा होता है और वहाँ पे अपने हस्बैंड को अनप्रॉपर कंडीशन में देखती है और उसकी फोटोज भी क्लिक कर लेती है। तभी उसके हस्बैंड का फ्रेंड उसे रोकता है और उसे कहता है कि इसने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो मिमी वहाँ पे बैठ के वाइन पीने लगती है और उससे कहती है कि तुम उसके फ्रेंड हो फिर भी तुम उसे नकली वाइन पिलाते हो, हाँ, और उससे पैसे पूरे लेते हो। और क्विंची को कॉल करके बताती है कि तुम्हारे भाई को किसी ने फेक वाइन पिला के लूट लिया, क्या तुम उस पर केस नहीं करोगी।
ये सुनते ही उसका हस्बैंड का फ्रेंड डर जाता है और उसे माफी मांगने लगता है और इतने में क्विंची भी वहाँ पे पहुंच जाती है। ये देख के वो काफी डर जाता है और उन दोनों से माफी मांगता है और प्रॉमिस करता है कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आगे हमें यान को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आज तो मैं जिंदा बच गया, पर वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है और मुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। फिर इतने में वो अपने मैसेजेस चेक करने लगता है और उसके डैड का एक मैसेज आता है जिसमें वो उससे पूछते हैं कि तुमने मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साइड था। और उसकी मॉम का भी एक मैसेज उसके पास आता है जिसमें वो फाइनली उसे घर बुला लेती है। ये बात सुन के यांग को लगता है कि फाइनली वो अपनी मॉम के अगेंस्ट जीत गया और बहुत खुश होता है। फिर वो फाइनली अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उससे माफी मांगती है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को अच्छे से ट्रीट नहीं किया और उससे कहती है कि क्योंकि मैं काफी ओपन माइंडेड हूँ और तुमने भी अब मैरिज करने का डिसाइड कर ही लिया है तो अब हमें और नहीं रुकना चाहिए। तो यांग कंफ्यूज होके कहते हैं तो आपको हम लोग की शादी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि हाँ 100% तुम उससे शादी कर सकते हो और सिर्फ एक कंडीशन रखती है कि शादी करने में काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से जानने के लिए उन दोनों को लिव इन में रहना चाहिए। अब ये सुन के यांग एकदम शॉक्ड रह जाता है क्योंकि अब उसे दोबारा से क्विंची से हेल्प मांगनी पड़ेगी। फिर आगे दिखाया जाता है कि वो ये सारी बातें अपने फ्रेंड को बताता है। इस पे उसका फ्रेंड कहता है कि अरे वाह तुम्हारी मॉम कुछ ज्यादा ही ओपन माइंडेड नहीं हो रही है और उससे पूछता है कि अब क्या करोगे, अब तुम क्या अपनी मॉम के सामने सरेंडर कर दोगे। तो यांग उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी हो जाए पर मैं हार तो नहीं मानने वाला। तो उसका फ्रेंड कहता है अच्छा तो फिर तुम क्या करोगे, उस लॉयर के साथ सचमुच पे रहोगे। तो यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को एक अपार्टमेंट ढूंढने के लिए कहता है जिसमें वो ये एक्ट तो कर सके कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें क्विंची को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही होती है कि आखिर जुनहुई उस पार्टी में आया क्यों था, क्या वो वहाँ पे मिस्टर पैंग से मिलने आया था या मिसेस लैन से। फिर इतने में उसे यांग का कॉल आता है जो कि अपना लगेज उससे वापस मांग रहा होता है। तो क्विन उससे सॉरी कहती है और उससे कहती है कि वो उसका लगेज उस तक पहुंचा देगी और उससे कहती है कि तुम कार में कह रहे थे कि तुम्हें मिस्टर पैंग की कंपनी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें उसमें क्या गलत लग रहा है। उस पे यांग से कहता है कि मुझे भी नहीं पता पर कुछ तो गलत है और तुम ये चीज उनकी कंपनी की वेबसाइट पे चेक कर सकती हो। जिसके बाद वो उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उसे बताता है कि वो इसे कैसे चेक कर सकती है। क्विंची भी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करती है और आखिरी में उसे पूछती है कि आखिर तुम ऐसी कौन सी जॉब करते थे जो तुमसे ये सब कुछ आता है। जिसपे यांग कहता है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें अभी अपने काम पे फोकस करना चाहिए। इसके बाद क्वीन एक बंदे को कॉल करके मिसेस लैन की कंपनी के साथ हो रहे कॉर्पोरेशन डील को एक दिन के लिए होल्ड पे रखने के लिए कहती है क्योंकि इस डील से उनकी कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता था अगर मिसेस लैन और मिस्टर पैंग की कंपनी सही नहीं हुई तो। जिसपे वो बंदा मान जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि क्वीन अपनी असिस्टेंट के साथ सारी रिसर्च शुरू कर देती है पर उसे मिसेस लैन और मिस्टर पैंग की कंपनी के अगेंस्ट कुछ नहीं मिल रहा होता है। तभी फीफी के पास उसके बॉयफ्रेंड जुनहुई का कॉल आता है और वो उसे डिनर पे लेने के लिए आया होता है, पर क्योंकि फीफी अभी बहुत बिजी होती है तो वो उसे अभी के लिए मना कर देती है। फिर काम करते करते क्वीन को याद आता है और उसे अपने बड़े भाई के घर पे भी जाना है डिनर के लिए। जिसके बाद वो भागते हुए वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पे उसका भाई उसे देख के बहुत खुश होता है। फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे वेन्यू भी आ जाता है जिसे देखकर क्वीन को बहुत गुस्सा आता है और ये दोनों ही यहाँ पे खाने के लिए फाइट कर रहे होते हैं। फिर डिनर के बाद ये सभी साथ में बैठे होते हैं जहाँ पे इनका बड़ा भाई इन्हें बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि जल्द ही डैड का 17th बर्थडे आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही उसके लिए प्रिपरेशन करो। वहीं दूसरी ओर हमें फीफी को दिखाया जाता है जो कि फाइनली जुनहुई से मिलके काफी खुश होती है और उसे अपनी जॉब के बारे में सब कुछ बता रही होती है। उसे बताती है कि उसकी बॉस अच्छे दिल की तो है पर साथ ही काफी खड़ूस भी है और सभी लोग ऑफिस में उसे स्टेपलर कह के बुलाते हैं। उसकी ये सारी बातें सुन के जुनहुई को याद आता है कि वो शुरू से ही ऐसी थी। वहीं दूसरी ओर हमें क्वीन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी घर में मिसेस लैन की कंपनी के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कर रही होती है और तभी उसे यांग का कॉल आता है और उसे याद आता है कि उसे उसका लगेज वापस करना था और इसी दौरान उसके पैर में चोट लग जाती है और वो यांग को ही अपने घर पे बुलाती है लगेज लेने के लिए। फिर फाइनली लगेज लेने के लिए यांग उसके घर पहुंचता है जहाँ पे वो उसे घर के अंदर इनवाइट करती है क्योंकि उसका लगेज अभी भी कार में ही रखा होता है। फिर फाइनली यांग घर के अंदर आ तो जाता है जहाँ पे वो नोटिस करता है कि वो अभी भी सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही है। तो यहाँ पे क्विंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए उसकी हेल्प मांगती है जिसपे यांग उसे पूछता है कि आखिर इसके लिए उसके पास कितना टाइम है। तो उसे बताती है कि सिर्फ उसके पास कल सुबह तक का टाइम है, इसके बाद बॉस उस डील पे साइन कर देंगे। तो यांग उसकी मदद करने तैयार हो जाता है जिसपे क्वीन उससे कहती है कि जरूर तुम्हें भी मुझसे कोई ना कोई काम होगा तभी तुम मेरा काम करने के लिए तैयार हुए। तो यांग उसे कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो क्वीन कहती है कि हाँ ऐसा ही है। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है। तो वो कहती है कि ऐसा ही है। जिसके बाद यांग कहता है कि हाँ ऐसा ही है और उससे कहता है कि पहले वो उसकी हेल्प कर दे और उसके बाद अपनी कंडीशन बताएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।